देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम के प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया और इसके जरिए फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म लागू किए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि फिलहाल देश में 2.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, जो 130 करोड़ भारतीयों के लिहाज से काफ़ी छोटी संख्या है और इसका बढ़ना बेहद ज़रूरी है और इसे बढ़ाने का ही लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी घोषणा की है। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहित करने और कर प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि नए सिस्टम से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जुगाड़ और सिफारिश खत्म होगा। सिस्टम फेसलेस होने के कारण आयकर विभाग का प्रभाव जमाने का चक्कर भी खत्म हो जाएगा। पीएम ने पारदर्शी टैक्स व्यवस्था, ईमानदारों को सम्मान प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हुए कहा कि नया टैक्स सिस्टम फेयरनेस और फेयरनेस का विश्वास देने वाला है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। अगर किसी प्रकार का संदेह है भी तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का भी अधिकार दिया गया है। कांग्रेस सरकार की कमियां गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा, एक दौर था जब हमारे यहाँ रिफॉर्म की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले किए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इसी कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। लेकिन अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। पीएम ने कहा, फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर पूरे देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। आइए जानते हैं फेसलेस अपील की सुविधा क्या है और इसका क्या फायदा होगा। इसके तहत टैक्स पेयर की अगर कोई शिकायत है तो उसे इसके लिए रैंडम तरीके से चुने गए अफसर के पास अपील का अधिकार होगा। ये अफसर कौन है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी। आयकर दाता को इसके लिए किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का सिलसिला एक नए पड़ाव पर पहुंच गया है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि करदाताओं को सशक्त करना और उनका सम्मान करना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इस नए सिस्टम से देश के करदाताओं के लिए कई सहूलियत दी जाएगी। उन्हें इनकम टैक्स विभाग के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी, बेवजह के विवादों से छुटकारा मिलेगा। पीएम मोदी ने इस मंच को लॉन्च करते हुए एक तरफ ईमानदार टैक्स पेयर्स की तारीफ की तो दूसरी ओर टैक्स नहीं भरने वालों को नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने बताया, साल 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी। साल 2018-19 में आंकड़ा 0.26% पर आ गया, यानी कि इसकी स्क्रूटनी करीब 4 गुना कम हुई। इसका कम होना बता रहा है कि बदलाव कितना बड़ा है। उन्होंने ये भी बताया, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6 से 7 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। लेकिन ये भी सही है कि 130 करोड़ के देश में अभी भी ये बहुत कम है। पीएम मोदी ने आगे कहा, बीते 6 सालों में भारत ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है। टैक्स पेयर्स चार्टर भी देश के विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं।
गौरतलब है कि पिछले 1 साल की बात करें तो टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बदलाव किए हैं, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स घटाना भी शामिल है। इसके साथ साथ डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सरल करने के काम भी जारी है। इसीलिए ही डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लाया गया था। वहीं टैक्स संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 को लाया गया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।